तो बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम अपना 12वां पाठ अनेक के लिए एक शब्द कर रहे थे। कल हमने आपको तालिका दिखवाई थी और आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अनेक के लिए एक शब्द का उपयोग कहाँ पे है। ये भाषा को संक्षिप्त और आकर्षक बनाता है। तो हम कहेंगे भाषा को सरल बनाने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। एक बार मैं तालिका पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम जो पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो पहले मैं अनेक शब्द बोलूँगा, उसके बाद में एक शब्द। जो खेती करता है वह किसान कहलाता है। जो मकान बनाता है वो मिस्त्री कहलाता है। जो मूर्तियाँ बनाता है वो मूर्तिकार कहलाता है। जो चित्र बनाता है चित्रकार। जो गाना गाता है गायक। जो बीमार का इलाज करता है चिकित्सक। जो नाचता है नर्तक। जो लोहे से चीज़ें बनाता है लोहार। जो मेहनत करता है मेहनती। जो आलस करता है आलसी। जो किसी से न डरे निडर। जो कभी न मरे अमर। जिसके पास अधिक धन हो धनी। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं विद्यालय। जहाँ हम खाना बनाते हैं रसोई घर। जो डरता है डरपोक। जिसके माता पिता ना हो अनाथ। जो बड़ों की बात मानता हो आज्ञाकारी। जो भोजन बनाता हो रसोइया। जिसके पास धन ना हो निर्धन। तो बच्चों चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्न पे, पेज 45। अभ्यास। पहला प्रश्न है, चित्र देखकर उनके सही नाम लिखो। जो चित्र दिए हुए हैं, चित्र देखकर सही नाम सही नाम लिखो। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 4 चित्र दिए गए, आप देख भी रहे होंगे। तो पहला चित्र है, ये पर मैं आपको भी दिखा देता हूँ। जो पहला चित्र है, एक किसान है जो फसल काट रहा है। किसान वही व्यक्ति होता है जिसका व्यवसाय होता है खेती करना। तो हम इसे किसान लिखेंगे। मैं चित्र नहीं बना पा रहा, तो हम किसान। दूसरा चित्र है, एक व्यक्ति दीवार बना रहा है और इसे ही मिस्त्री कहते हैं। जो मकान बनाते हैं उन्हें मिस्त्री कहा जाता है। उसके बाद है, डॉक्टर है वो, डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक कहते हैं। जो बीमार का इलाज करता है उसे चिकित्सक कहते हैं। तीसरा हमारा चिकित्सक है। चिकित्सक। चौथा चित्र है, एक चित्रकार है, वो चित्र बनाने में व्यस्त है। तो जो चित्र बनाता है वो चित्रकार कहलाता है। चित्रकार। तो किसान
मिस्त्री, चिकित्सक, चित्रकार। दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो हमें तालिका से शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। तो इसमें शब्द भी दे रखे हैं। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको शब्द न दिए जाएं। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। ये आपने नोट कर ही लिया होगा। पहला चित्र किसान का है, दूसरा चित्र मिस्त्री का है, फिर चिकित्सक और फिर चित्रकार। प्रश्न 2। दूसरा है प्रश्न, तालिका से शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। खाली स्थान भरो। लोहार, आलसी, निडर, अमर, और पांचवा है विद्यालय। पहला है, जहां हम पढ़ने जाते हैं तो विद्यालय कहलाता है, ये आपको पता ही है। जहां हम पढ़ने जाते हैं जहां हम पढ़ने जाते हैं उस स्थान को विद्यालय कहते हैं। दूसरा है हमारा, जो आलस करता है, तो विद्यालय हमने कर लिया, इसमें टिक का निशान लगा देते हैं। दूसरा है जो आलस करता है, जो आलस करता है, उसे आलसी कहा जाता है, आलसी है यहाँ। तीसरा है हमारा वाक्य, जो लोहे से चीजें बनाता है, जो लोहे से चीजें बनाता है,
बनाता है उसे लुहार कहते हैं। पहला जो है, ये भी इसको हम यहाँ लिख देते हैं, लुहार। चौथा है जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे। उसे अमर कहा जाता है। अमर यहाँ लिखा है। पांचवा है जो किसी से न डरे, जो किसी से न डरे। जो किसी से न डरे उसे हम निडर कहते हैं। निडर यहाँ लिखा है। तो बच्चों, अगर एग्ज़ाम में तालिका नहीं भी दी हो तभी भी हमें ये आना चाहिए। मैं इसको पढ़ लेता हूँ एक बार फिर से। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं वो स्थान विद्यालय कहलाता है। जो आलस करता है उसे आलसी कहा जाता है। जो लोहे से चीज़ें बनाता है लुहार कहलाता है। जो कभी न मरे उसे अमर कहा जाता है। जो किसी से न डरे वो निडर कहलाता है। तो करते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, जोड़े मिलाओ। ये हमारे अभ्यास का तीसरा प्रश्न। प्रश्न 3 है, जोड़े मिलाओ। पहला है जो मूर्ति बनाता है पहले हम लिख लेते हैं इसको, बाद में इसका मिलान करेंगे। जो बड़ों की आज्ञा मानता है, जो बड़ों की आज्ञा मानता है, जो नाचता है, जो नाचता है, जो नाचता है, जिसके माता पिता ना हो, जिसके माता पिता न हो, जिसके पास अधिक धन हो,
जिसके पास अधिक धन हो जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे, और अंतिम है जो गाना गाता है, जो गाना गाता है। तो इधर लिखा जाए, पहला है अनाथ, फिर लिखा है धनी, फिर है आज्ञाकारी, चौथा शब्द है मूर्तिकार, फिर है नर्तक, फिर है गायक, फिर है अमर। इसका हम मिलान करेंगे। जो मूर्ति बनाता है उसे मूर्तिकार कहते हैं, तो आप मूर्तिकार से मिलाएंगे। जो बड़ों की आज्ञा मानता है उसे आज्ञाकारी कहते हैं। जो नाचता है वो नर्तक कहलाता है। जिसके माता पिता ना हो उसे अनाथ कहते हैं। जिसके पास अधिक धन हो वो क्या है, धनी, वो धनी कहलाता है। जो कभी ना मरे उसे अमर कहा जाता है। जो गाना गाता है वो गायक कहलाता है। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न, जोड़े मिलाओ का। एक अंतिम एक और प्रश्न है बच्चों, क्रियाकलाप, और इसे कैसे करना है मैं उसको आपको बता देता हूँ। दैनिक जीवन में जो हमारी सहायता करते हैं उनकी तालिका बनाओ। तो इनमें कौन कौन हमारी सहायता करते हैं, जैसे कि किसान, वे क्या करते हैं, फसलें लगाते हैं तभी हमें अन्न मिलता है। लुहार, जैसा कि बताया गया है, लोहे की चीज़ें बनाते हैं। बढ़ई, ये लकड़ी की चीज़ें, लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं। अध्यापक, जो हमें पढ़ाते हैं। और सिपाही, देश की रक्षा करते हैं। तो इसे आपको हम कैसे करेंगे, हम इसके आप चित्र चिपका करके उनके नाम में लिखने हैं आप। तो इसके अंदर हम जैसे किसान का चित्र मिला तो पहले किसान का चित्र लगाएंगे और उसके आगे उसके जो चित्र के ठीक नीचे उसका नाम लिखें। तो ये हमारा, इसको ड्राइंग शीट में किया जा सकता है क्योंकि इसमें बुक में जगह नहीं है। तो एक ड्राइंग शीट लेंगे, उसमें हम जो दैनिक जीवन में हमारी सहायता करते हैं, जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर का चित्र चिपकाया और उसके नीचे हम चिकित्सक लिखे। हिंदी में डॉक्टर को चिकित्सक कहा जाता है। उसी तरह किसान का चित्र आपको मिल जाएगा आसानी से। अगर आपको नहीं मिलता तो आप बना भी सकते हो। सिपाही, अध्यापक, बढ़ई, धोबी, ये जितने भी हमें चित्र मिलेंगे हम पहले चित्र चिपकाएंगे और ठीक नीचे उनका व्यवसाय लिखेंगे। तो ये था हमारा क्रियाकलाप का प्रश्न। तो आप खासकर ये जो तालिका दे रखी है पेज नंबर 44 में, इसको बोल करके याद करेंगे, क्योंकि बिना अगर आप इसे याद नहीं करेंगे तो इस पाठ के अभ्यास प्रश्न भी नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे।
आज के लिए इतना।